जय मसीह ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हो। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब परमेश्वर के आशीष और अभिषेक से भर जाए यीशु के नाम में। और आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है डर। डर जो मनुष्य के हृदय में बस चुका है, पता है, जो शैतान एकदम उसका मेन जो हथियार है वो डर को लेकर मनुष्य को एकदम पकड़ के रखा है। तो आज हमको उस डर से निकलना है और शैतान जो अपने विचारों में चाहता है वो चीज़ को रोंदना है यीशु के नाम में, ठीक है। तो आप सब, डर क्या करता है मनुष्य के जीवन में? डर चिंता लेकर आता है ना, कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, है ना। आपका बेटा बेटी का, आपका करियर का, आपका सब चीज़ का टेंशन, आपका जो ज़िंदगी भर का चिंता आपके पास आएगा, डर, है ना। तो डर एक तरह से परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना और उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करना, वो भी एक तरीका है जो शैतान आपके जीवन में करता है। और उससे ना आपका जो आज्ञा है, जो आप फॉलो करते रहते हो रिदम, वो टूट जाता है। यानी डर से बहुत सारी चीज़ होते हैं भाई। डर के कारण अगर कुछ छोटा चीज़ हो जाता है तो अपने को परमेश्वर बोला है विश्वास से प्रार्थना कर, सब चीज़ मांग और सब कुछ मिलेगा यीशु के नाम में। मिलेगा कि नहीं? अगर लिखा है मत्ती में, अगर लिखा है परमेश्वर के वचन में, तो वो चीज़ गारंटी और 100% होगा। लिख के ले लो बस। आपके जीवन में वचन और बाइबल खोल के देखो और वचन को पढ़ो और उसको समझो कि परमेश्वर आपको क्या आज्ञा दे रहा है और वो आज्ञा को फॉलो करो, ताकि आप जो कुछ चाहो आपके जीवन में वो चीज़ आपको मिले। परमेश्वर का वचन लोगों के पास नहीं है, मतलब उनके पास तो है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो जानते नहीं है, वो अधिकारी नहीं जानते, तब जाके परमेश्वर का वचन उनके जीवन में यूज़ नहीं हो रहा है, तब जाके लोग भटक रहे हैं और डर रहे हैं। जब परमेश्वर का वचन में लिखा है, यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो क्यों डरते हो? क्यों 2 बजे बाहर निकलने के लिए डरते? बोलते हो कि रात के समय भूत आएगा। क्यों आएगा? परमेश्वर बोला क्या कि भूत लेकर जाएगा? वो नहीं बोला है, वो बोला है मत डर क्योंकि तेरे संग में हूँ। कौन बोला? परमेश्वर आपके संग है, आपके संग। तो फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके प्रेजेंस को और उसके जो आपके साथ है उसके साथ चलो ना। आप क्यों आपके मन को घुमा रहे हो? क्यों उस दल को आपके ज़िंदगी में ले रहे हो, आपके दिल में ले रहे हो? क्या आप देखो भाई, सीधी और साफ बात, लोग रात को 2 बजे अगर बाहर निकलेंगे, उसके माइंड में ये चीज़ चलेगा, जो विश्वासी नहीं है उससे बोल रहा हूँ, उसके माइंड में ये चीज़ चलेगा कि भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आएगा, एकदम डर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके जगह विपरीत में रहो और ये सोचो, विश्वासी भाई बहन आप लोग को बोल रहा हूँ मैं, अगर ये सोचो कि नहीं, मेरे साथ जो निकल रहा है मेरा परमेश्वर, जो मेरे पिता है, जो मेरे आत्मा का रक्षा करता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, जो मेरी आत्मा का रक्षा करता है वो मेरा शरीर का भी रक्षा करेगा। वो मेरे संग संग निकल रहा है, वो मेरे को बोलता है मत डर। तो कौन सा चीज़ से आप डरोगे बताओ? अगर जीवन का जो बाइबल का जीवन आपका अंदर होगा, आप अगर बाइबल का वचन आपके दिमाग में होगा, आपके दिल में होगा, तो आप किसी चीज़ से नहीं डरेंगे यीशु के नाम में। एम आई राइट? वचन में लिखा है यशाया 54:4 में, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आशा करके निकलो। परमेश्वर बोला है कि तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, मतलब गारंटी नहीं टूटेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। भाई डर ऐसा चीज़ है ना, आपको हर चीज़ एकदम भुला दे सकती है। कि परमेश्वर का आज्ञा में लिखा है, परमेश्वर का 2 आज्ञा नहीं है, बहुत सारे आज्ञा है ना, है ना। डर सबसे बेकार चीज़ है, जो आपको आज्ञा बुला देते हैं, जो आपको चिंता में पड़ा देते हैं, जो आपको टेंशन लेके आते हैं, जो पीड़ित में रहते हो, जब वो पीड़ित का जो रोग है उससे भी डरते हो। डर के कारण शैतान आपके जीवन में कार्य करता है, पता है। वो डर जब आता है तो शैतान बोलता है कि नहीं, ये अब मेरे चंगुल में है। तो परमेश्वर भी आपको बोलता है कि मत डर, और जब आप नहीं डरोगे तो परमेश्वर बोलता है कि नहीं, अब ये मेरे चंगुल में है। तो आप विश्वास करो
करो कि परमेश्वर के चंगुल में जाना है कि शैतान के, कि आपको डरना है या नहीं डरना, ये बताओ। अगर डरोगे तो शैतान पकड़ेगा, अगर नहीं डरोगे तो परमेश्वर पकड़ेगा। विश्वास है? अगर वचन में लिखा है कि वो आपके साथ है तो साथ है, आप मानो ना मानो, लेकिन वचन में लिखा है तो आपके साथ है। तो इस चीज़ में विश्वास क्यों नहीं कर लेते कि वहाँ लिखा है तो 100% होगा, 101% होगा कि आपके जीवन में आपके साथ, अगर कहीं जहाँ भी जाओ परमेश्वर आपके साथ है और है। ये चीज़ मान लो तो आपको डर नहीं लगेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार, दाऊद राजा का लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। दाऊद राजा का विश्वास देखो, राजा भी नहीं था, वो चरवाहा था, और उसका विश्वास, वो चरवाहा था और उसका विश्वास से वो राजा बन गया। सोचो, और वो बोला देखो इतना बढ़िया बोला, घोर अंधकार की तराई से ही क्यों ना चले फिर भी उसको हानि नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। अब परमेश्वर, वो भी एक मनुष्य था, ठीक है, दाऊद राजा वो भी एक मनुष्य था, हम भी मनुष्य हैं। वो भी परमेश्वर का पुत्र था, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना, है ना, हम भी बेटा और बेटी हैं। तो उसके साथ परमेश्वर था, तो हमारे साथ क्यों नहीं रहेगा बताओ। तो क्यों डरते हो तुम, क्यों डरते हो, बताओ क्यों डरते हो। मत डरो, मत डरो। अगर आपकी कहीं प्रार्थना करे तो शैतान आता है, लेकिन किसी चीज़ से आवाज़ कर देता है, चाहे चूहा के रूप में आता है, आवाज़ करता है, उठा नहीं बोल, हे परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति मेरे पास है, मैं नहीं डरता किसी से, चाहे जो कुछ भी हो जाए, यीशु के नाम में, यानी गॉड ब्लेस यू। और डर को आपके जीवन में हटा दो, क्योंकि डर हर चीज़, अगर डर आपके जीवन में आ गया तो शैतान कार्य करता है। अगर परमेश्वर का वचन फॉलो करोगे और डर को निकाल के फेंक दोगे एकदम जड़ के साथ, तो जीवन चीज़ हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी और उसके प्रेजेंस में आप चलो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू गाइस, जय मसीह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।